व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 169 और 170 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, सीधा वीडियो में जंप करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो शैंडियंस है सब लोग बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं एंड्रू की तरह उसे मारने के लिए। और जो गॉड एंड्रू है वो सब कुछ देख रहा है अपने मंत्रा से, और उसने अपने जो प्रीस्ट है उन लोगों को भी भेज दिया पूरे के पूरे आइलैंड पे, जो जितने सारे शैंडियंस और ब्लू सी के पीपल है उन लोगों को मज़ा चखाने के लिए। और ये जो सर्वाइवल गेम है वो स्टार्ट होता है। उसके अगले सीन में हम लोग गोइंग मैरी का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो गनफॉल है वो उन लोगों को कहता है कि मैं एक हायर करने वाला सोल्जर बना था, लेकिन मैं क्यों बना था? क्योंकि जो ब्लू सी के लोग हैं वो लोग स्काई कॉम्बैट को हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए मैं एक हायर सोल्जर बना था, ताकि जो एंड्रू और शैंडियंस है उन लोगों के फाइट के बीच में किसी इनोसेंट लोगों का जान ना जाए। और उसके बाद सब लोग कहते हैं कि इसका मतलब क्या है। जो गनफॉल है वो कहता है कि देखो यहाँ पर जो बैरल है उसके ऊपर उस शीश सेल को रखो। हम लोग देखते हैं कि एक बैरल के ऊपर एक शीश सेल को रखा जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं सांजी के हाथ में एक बहुत बड़ा हथौड़ा है। जो गनफॉल है वो कहता है कि अपना पूरा ताकत लगा के उस शीश सेल को तोड़ने की कोशिश करो। जो उसाबे वो कहता है कि नहीं नहीं, अपना पूरा ताकत मत यूज करना, तू जो डेक है उसमें होल कर देगा, गोइंग मैरी टूट जाएगा, ऐसा मत कर। और उसके बाद जो सांजी है वो कहता है कि ठीक है मैं मारता हूँ मेरा पूरा ताकत लगा के। जो गनफॉल है वो कहता है कि थोड़ा सा भी होल्ड बैक मत करना, पूरी ताकत लगा देना। हम लोग देखते हैं कि वो सब चिल्ला रहा है, कहता है कि मत मार, लेकिन जो सांजी है वो अपना पूरा ताकत लगा के उसके ऊपर उस हथौड़े से मार देता है। तो हम लोग देखते हैं कि घंटा कुछ नहीं होता, उस डेक में होल तो छोड़ो, जो बैरल है वही नहीं टूटता, जो डायल है वो भी नहीं टूटता। सब लोग कहते हैं कि क्या चल रहा है। जो उस समय वो कहता है कि मैंने बोला था धीरे मारने के लिए, लेकिन तू तो बैरल को ही तोड़ नहीं पाया। जो सांजी है वो कहता है कि नहीं मैंने अपना पूरा दम लगा दिया था, लेकिन यहाँ पर कुछ चल रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो शी शेल है उसमें से धुआं निकल रहा है। जो सांजी है वो कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो शेल है उसने मेरा जो हिट था उसका शॉकवेव को एब्जॉर्ब कर लिया है, और इसलिए कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। जो नामी और उसाब है उन लोगों को घंटा कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद जो गनफॉल है वो कहता है कि सांजी तुम्हारे हाथ में जो डायल है उसमें जो होल्स है उन होल को जो बैरल की तरफ करो, और उसके बाद देखो उसके पीछे एक बटन है उसको दबाओ। हम लोग देखते हैं कि सांजी वही करता है जो गनफॉल कहता है, लेकिन बटन को दबाते ही हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है। जो बैरल है वो टूट जाता है, सब लोग इधर इधर गिर जाता है। जो सांजी है उसके इम्पैक्ट से पीछे चला जाता है, सब लोगों का हालत ख़राब हो जाता है, और जो बैरल है उसका कबारा हो जाता है। सब लोग कहते हैं कि क्या चल रहा है। जो गनफॉल है वो कहता है कि ये जो डायल है इसका नाम है इम्पैक्ट डायल। अगर कोई इस डायल पे वार करता है उसका जो पावर होता है, उसका जो शॉकवेव होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है इम्पैक्ट डायल, और जब हम लोग इस बटन को दबाते हैं उससे पूरा का पूरा शॉकवेव बाहर निकलता है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, कोई नॉर्मल इंसान इसे झेल नहीं सकता, नॉर्मल इंसान की मौत हो जाता है। और उसके बाद वो कहता है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं स्काइपिया के जो वॉरियर होते हैं वो लोग अपने हाथ में ग्लव्स के अंदर यहाँ पर छुपा लेते हैं और उससे अटैक करते हैं। नॉर्मल लोगों को समझ में भी नहीं आता कि क्या चल रहा है। और ये देखने के बाद जो उसप और सांजी उन दोनों को समझ में आ जाता है, जो प्रीस्ट था जो सतोरी था उसने इसी इम्पैक्ट डायल से उन लोगों के ऊपर हमला किया था, लेकिन उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था। तो हम लोग देखते हैं कि जो सांजी है वो गनफॉल के सर में मारते रहता है और कहता है कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, हाँ पहले क्यों नहीं बताया, तेरे वजह से पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था। और उसके बाद जो गनफॉल है वो कहता है कि एंशियंट टाइम पे जो स्काइपिया था वहाँ पर और भी बहुत तरह तरह के डायल हुआ करते थे, लेकिन उनमें से बहुत सारे डायल अभी खो गए हैं, लोगों के पास नहीं है। और उसके बाद वो कहता है कि एक डायल है जिससे कि अभी तुम लोगों ने देखा जो इम्पैक्ट डायल उससे भी 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से इम्पैक्ट निकलता है, वो बहुत ज़्यादा डेडली होता है। सब लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसका मतलब तो वो एक वेपन है। गनफॉल है वो कहता है कि हाँ रिजेक्ट डायल एक वेपन ही है, लेकिन वो एक 2 एजेड स्वॉर्ड है, क्योंकि जो यूज़ करता है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट होता है, जिसके ऊपर यूज़ करता है वो भी ख़त्म हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा खतरनाक वेपन है। उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि मुझे लगा था जो डायल है वो तो रेगुलरली यूज़ होता है लोगों के दिन में काम में, कपड़े सुखाने के लिए, खाना बनाने के लिए। जो गनफॉल है वो कहता है कि हाँ कोई किसी चीज़ को जैसे यूज़ करता है उसका रिजल्ट भी वैसे ही होता है। जैसे कि सोचो अगर कोई किसी चीज़ से अच्छे काम करता है तो वो अच्छा चीज़ बन जाता है, अगर उसी चीज़ से किसी को मारता है तो वो बुरा आदमी बन जाता है, वो टेक्निक या फिर वो चीज़ बुरा बन जाता है। जैसे कि हम लोग जो हीट डायल होता है उससे खाना गर्म करता है, और हीट डायल को तुम एक फाइट में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर किसी ने एक हीट डायल को एक स्पीयर के अंदर डाल दिया तो उस स्पीयर का जो फायर होता है वो अपने मुताबिक कंट्रोल कर सकता है, वो बन जाता है एक हीट जैवलिन। जैसे एक और डायल होता है जिसका नाम है फ्लेम डायल,
जिसे अगर तुम किसी पक्षी के मुंह के अंदर घुसाते हो तो उसके मुंह से आग निकलता है, वो बन जाता है एक फायर ब्रीदिंग बर्ड। ऐसे और बहुत सारे डायल होते हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होता है। ऐसे बहुत सारे क्लाउड, आर्टिफिशियल क्लाउड भी होता है स्काईपिया के। और जो स्काई पीपल के लोग होते हैं वो लोग जो आर्टिफिशियल क्लाउड होता है उनको यूज़ करने में भी बहुत ज़्यादा माहिर होता है। इसलिए जो स्काई पीपल के लोग हैं उन लोगों के साथ नॉर्मल ब्लू सी के पीपल फाइट में कभी भी जीत नहीं सकते। और उसके बाद जो सांजी है वो कहता है कि वो सब कुछ तो ठीक है लेकिन मंत्रा क्या है। तो जो गनफॉल है वो कहता है कि मैं मंत्रा यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए मैं अच्छी तरीके से तुम लोगों को समझा नहीं सकता, लेकिन मैंने इतना सुना है कि जो मंत्रा है वो एक तरह का पावर है जिससे हर लिविंग बीइंग से आवाज़ आता है। उस आवाज़ को सुनने के बाद तुम्हें पता चल सकता है कि वो बंदा नेक्स्ट क्या करने वाला है। ऐसे ही तुम लोग उसके फ्यूचर मूव को प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो सांजी वो कहता है कि हर किसी से आवाज़ आता है। जो गनफॉल है वो कहता है कि हाँ, हर लिविंग ब्रीदिंग चीज़ से आवाज़ आता है और उन लोगों के मूवमेंट को वो लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ये जो मंत्र है उसको यूज़ करते हुए, ट्रेनिंग करते हुए उसका पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर जो 3 प्रीस्ट है, अभी 4 थे पहले, उन लोगों के पास भी मंत्र है, वो लोग भी मंत्र यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों का मंत्र का रेंज बहुत ज़्यादा छोटा है। वो लोग बस अपर यार्ड पे मंत्र को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो गॉड एंड्रू है उसका मंत्र का पावर बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा रेंज में फैला हुआ है। वो बस अपर यार्ड ने ये जो पूरा स्काईपिया है वहाँ पर उसका मंत्र फैला हुआ है। वो हर जगह के लिविंग ब्रीदिंग चीज़ के ऊपर नज़र रख सकता है एक जगह पे बैठ के। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग गॉड एंड्रू को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो खाना खा रहा है, मज़े कर रहा है, सब कुछ वहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। हम लोग देखते हैं कि उसके 3-4 एडवाइज़र होते हैं। सब लोग कहते हैं कि मेरे लॉर्ड, मेरे गॉड, क्या इतने सारे लोगों को भेजना ज़रूरी था? यहाँ पर 3 बहुत ही पावरफुल प्रीस्ट और 50 डिवाइन सोल्जर को भेजा है, लेकिन हमारा तो एनिमी बस कुछ सैंडियंस और कुछ ब्लू सी के पीपल है। क्या उन लोगों को मारने के लिए इतने सारी पार्टी की, इतने सारे लोगों की ज़रूरत है? तो जो गॉड एंड्रू है वो कहता है कि हाँ, पार्टी में जितना लोग होगा उतना ही तो मज़ा आएगा। तो मैं हिसाब करके देखता हूँ कि हमारे पार्टी में कितने सारे लोग हैं। और उसके बाद वो हिसाब करना स्टार्ट करता कहता है कि 3 प्रीस्ट है, 50 डिवाइन सोल्जर है, मैं हूँ एक, और 20 सैंडियंस है, और 4 ब्लू सी के पीपल भागने की कोशिश कर रहे हैं, और 4 ब्लू सी के पीपल जंगल में है। सब लोगों को मिला के 81 पीपल है। और उसके बाद वो कहता है कि नहीं, 4 लोग भागने की कोशिश नहीं कर रहा। जो ओल्ड मैन गनफॉल है उसका हालत तो वैसे ही खराब है, हम लोग उसको काउंट नहीं करते। और उसके बाद जो एनेरू है वो उसके एक सर्वेंट गर्ल से पूछता है, कहता है कि तुम गेस करो 3 घंटे के अंदर कितने सारे लोग बचेंगे। तो जो सर्वेंट गर्ल है वो कहती है कि मैं तो बस एक सर्वेंट हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता इस सब के बारे में, मैं क्या बोलूँ। जो एनरू है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वो कहता है कि अरे तुम तो बिल्कुल ही पार्टी पूपर हो। और उसके बाद वो कहता है कि मेरे जो एडवाइज़र है, तुम लोग बताओ कि कितने सारे लोग बचेंगे इस सर्वाइवल गेम में। तो वो लोग हिसाब लगा के कहते हैं कि 30, शायद 30 मरेंगे और 50 बच जाएंगे। और उसके बाद जो एनरू है वो कहता है कि नहीं, तुम लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आखिर में 3 घंटे के बाद बस 5 लोग बचेंगे। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग बहुत सारे शैंडियंस को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि सर्कस शैंडियंस वेपन लेके पूरी तेजी से अपर यार्ड में एंट्री करते हैं। और अपर यार्ड के जंगल में घुसने के बाद ही सब लोग बड़ी तेजी से जो गॉड का जो श्राइन है वहाँ पर बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर जाने के बाद उन लोगों का स्पीड कम हो रहा है, सब लोगों का स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि एक टाइम के बाद सब लोग रुक जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि क्या चल रहा है, हम लोग तो हवा में ही रुक गए, हमारा जो बॉडी है वो हिल नहीं रहा, हो क्या रहा है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ओरारेल ऑफ स्ट्रिंग है और वहाँ पर बैठा हुआ है शूरा उसके बार्ट के साथ, जो फ्लेम ब्रीथ कर सकता है। और वो कहता है कि फंस गया मछली जाल में, अब तुम लोग मरोगे। सब लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा। जो शूरा है वो कहता है कि इस जंगल में मैंने चारों तरफ जाल बिछाया था, तुम लोगों को पता ही नहीं चला। मेरा जो स्ट्रिंग है वो बहुत ज़्यादा पतला है, बहुत ज़्यादा थीन है, वो इतने ज़्यादा थीन है कि तुम लोगों को नंगे आंखों से दिखता भी नहीं। और तुम लोग गधों की तरह यहाँ पर घुसते गए, तुम लोगों के चारों तरफ मेरा जो स्ट्रिंग है वो तुम लोगों को लपेटता गया और आखिर में तुम लोग रुक गए। अभी तुम लोग इस स्ट्रिंग को तोड़ भी नहीं पाओगे। हम लोग देखते हैं कि जब सूरा ऐसे ही बात कर रहा है, पेड़ के ऊपर एक बंदा है, हम लोग देखते हैं कि वाइपर है, उसे स्ट्रिंग से नहीं बांधा गया है क्योंकि वो जाल में नहीं फंसा है। हम लोग देखते हैं कि वो ऊपर से कूद जाता है गन को लेके। हम लोग देखते हैं कि जो शूरा है उसे भी पता चल जाता है और कहता है कि मेरे जो स्ट्रिंग है उसमें सारे के सारे मछली फंस गए, बस एक मछली को छोड़ के। हम लोग देखते हैं कि वो अपने बर्ड को लेके ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, अपने फ्लेम जैवलिन को लेके। हम लोग देखते हैं कि जब वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, जो वाइपर है वो अपने जो शील्ड और अपना जो वेपन है वो फेंक देता है, और जो शूरा है वो अपने फ्लेम जैवलिन से जो वाइपर है उसके कंधों में लगा देता है, मार देता है, और उसके कंधों में आग जल जाता है। कहता है कि तुम पागल हो, तुमने अपना
शील्ड और हथियार क्यों फेंक दिया। हम लोग देखते हैं कि जो वाइपर है उसके पास एक और प्लान है। वो अपने हाथ को शुरा के सीने में लगाता है। जो शुरा है वो कहता है कि मैं एक इम्पैक्ट डायल के पावर से नहीं मरूंगा, लेकिन जो वाइपर है वो कहता है कि लेकिन ये 10 गुना पावर है। और वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये कोई रिजेक्ट डायल है। हम लोग देखते हैं कि रिजेक्ट डायल से वार करता है और वो वार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। जो शुरा है वो खत्म हो जाता है, वो हार जाता है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो वाइपर के बॉडी को भी इफेक्ट करता है। हम लोग देखते हैं कि वो भी बैड शेप में है, उसका हालत भी बहुत ज़्यादा खराब है। और उसके अगले सीन में हम लोग गॉड एंड्रू को देखते हैं, वो चिल्ला चिल्ला के हंसते हुए कहता है कि देखो पहला सर्वाइवल गेम खत्म हो गया और देखो एडवाइजर हम लोग हार गए, जो शुरा है वो खत्म हो गया। सब लोग कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। 6 सालों में एक भी प्रीस्ट कभी भी नहीं हारा, लेकिन 2 दिन में 2 प्रीस्ट हार गया। तो उसके बाद जो गॉड एंड्रू है वो हंसते हुए कहता है कि लगता है उन लोगों के पास डिवाइन प्रोटेक्शन नहीं है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग वाइपर और बाकी के शैंडियंस को देखते हैं। जो कामाकिरी है वो कहता है कि वाइपर तूने रिजेक्ट डायल का यूज किया, उसके इस्तेमाल से तू भी मर सकता था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो वाइपर है वो गुस्सा करता कहता है कि हम लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अगर हम लोग इस तरह के सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो हम लोग इस वार को कभी भी जीत नहीं पाएंगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो वाइपर है वो एक बंदूक से फायर करता है, सारे के सारे शैंडियंस को उस स्ट्रिंग से बाहर निकलता है। और उसके बाद जो कामाकिरी है वो बात करने ही वाला था, लेकिन उसके पहले ही वहां से वाइपर चला जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब लोग अलग अलग दिशा में चले जाते हैं, क्योंकि जो प्रीस्ट है उन लोगों के जाल में वो लोग ना फंसे। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कुछ शैंडियंस जा रहे हैं मिल्की रोड से और उन लोगों के ऊपर कुछ और लोग हमला करते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो डिवाइन स्क्वाड के मेंबर होते हैं और सब लोग कहते हैं कि हम लोगों को तुम लोग हरा नहीं पाओगे, हम लोग गॉड एंड्रू की तरफ से लड़ रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि जो डिवाइन स्क्वाड के लोग हैं वो लोग शैंडियंस के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास एक स्पेशल डायल होता है जिसका नाम है एक्स डायल, और वो स्काइपिया पे नहीं मिलता और किसी और जगह से उन लोगों ने इस डायल को इंपोर्ट किया है। हम लोग देखते हैं कि उन लोगों का पावर बहुत ज़्यादा है, जो शैंडियंस है वो लोग बहुत ज़्यादा हार रहे हैं और जो डिवाइन स्क्वाड है वो लोग जीत रहे हैं। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं और लूफी का ये लेजेंडरी सॉन्ग सुनते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो गाना गाते हुए जा रहा है। तुम लोग सॉन्ग को सुनो पहले। 南の島はあったけあっこいこいこいあったまぶるぶるアホばっか तो उसके बाद जो लूफी है उसको एक बकरे का साउंड सुनाई देता है। वो कहता है कि बकरा कहाँ पर है, कहाँ पर है। उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि कोई बकरा नहीं है। जो डिवाइन स्क्वाड के मेंबर है वो लोग ऐसे ही बात करते हैं, बकरे की तरह साउंड करते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो लोग पीछे से आ रहे हैं लूफी को मारने के लिए, लेकिन लूफी उसे पेल देता है और कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया, मैंने सोचा था कि कोई बकरा मिलेगा। उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि वो फिर से गाना गाना स्टार्ट करता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एक शैंडियन के आमने सामने आ जाता है। वो कोई नॉर्मल शैंडियन नहीं, वो शैंडियन का लीडर वाइपर है। हम लोग देखते हैं कि वाइपर उसे रोक देता है। जो लूफी है वो कहता है कि क्या हुआ। जो शैंडियन है मतलब जो वाइपर है वो कहता है कि मैंने तुमको बोला था यहाँ से जाने के लिए, लेकिन तुम लोग गए नहीं। जो लूफी है वो कहता है कि मैं क्यों जाऊँ, मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जो वाइपर है वो कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, ये जो लैंड है वो शैंडियंस का है। तो जो लूफी है वो कहता है कि मैंने तो सुना था कि ये गॉड का है, ठीक है अगर ये तुम्हारा है तो आई एम सॉरी, कह के वो फिर से जा रहा है गाना गाते गाते। जो वाइपर है वो कहता है कि रुक जा। जो लूफी है वो कहता है कि अब क्या हुआ, मुझे रोक क्यों रहा है। जो शैंडियन का लीडर वाइपर है वो कहता है कि तेरा गाना बहुत ज़्यादा एनोइंग है, लेकिन तू यहाँ पर है इसका मतलब तू हमारा एनिमी है, मैं तेरे को ख़त्म कर दूंगा, यहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो लूफी है वो कहता है कि अरे तू मुझसे फाइट करना चाहता है। वो अपना लकड़ी फेंक देता है, उसका हाथ भी स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाता है और कहता है कि अगर फाइट करना चाहता है तो पहले बोलना चाहिए था ना, मैं तेरे को फोड़ दूंगा। तो ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 170 के स्टार्टिंग में हम लोग स्ट्रॉ हैट क्रू के सर्च टीम को देखते हैं, जिसमें है जोरो, चॉपर, रॉबिन और लूफी। उन लोगों को जाना था सैक्रिफिशियल ऑल्टर से साउथ की तरफ, जहां पर उन लोगों को रूइन मिलेगा, वहां से उन लोगों को गोल्ड कलेक्ट करना था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो रॉबिन है वही सही दिशा में जाते हैं और बाकी के तीनों अलग अलग 3 दिशा में चले जाते हैं। भाई जो जोरो है वो तो उल्टी दिशा में ही जा रहा है। तो उसके अगले सीन में हम लोग जोरो को देखते हैं, वो जंगल से चलते हुए जा रहा है और कहता है कि मैं तो थोड़ी देर बाद ही रूइन में पहुंच जाऊंगा। भाई वो घंटा भी नहीं पहुंचेगा। और वो कहता है कि जो प्रीस्ट है उन लोगों के साथ अगर मुझे फाइट करना पड़े तो मैं क्लोज कॉम्बैट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो लोग दूर से हमला करते हैं, मुझे एक लॉन्ग रेंज अटैक चाहिए। और उसके बाद वो सोचता है कि मैं हॉकवेव का यूज करूंगा। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जंगली पक्षी आता है पीछे से जोरो को खाने के लिए, लेकिन जो जोरो है वो अपना लॉन्ग रेंज अटैक करता है। हॉकाई हम लोग देखते हैं कि उससे वो उसे मार डालता है। और जो जोरो है वो कहता है कि लेकिन मेरे को इस टेक्निक के ऊपर थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग चॉपर को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि चॉपर भाग रहा है, उसके पीछे बहुत सारे डिवाइन स्क्वाड के मेंबर पड़े हुए हैं, चॉपर को मारना चाहते हैं। और चॉपर जिस तरफ भाग रहा है हम लोग देखते हैं कि सामने से बहुत सारे शैंडियंस आ रहे हैं। जो शैंडियंस और जो डिवाइन
स्क्वाड के मेंबर उन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है हवा में। और जो चॉपर है वो नीचे से दौड़ रहा है और कहता है कि ये दो बड़े बड़े पावर के फाइट के बीच में मैं फंस गया, मैं मरने वाला हूँ, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग रॉबिन को देखते हैं, वो रूइन पे पहुंच जाती है और चारों तरफ एग्जामिन करने लग जाती है और कहती है कि ये तो एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन था, उसके हिस्ट्री के बारे में समझने की कोशिश करती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर एक डिवाइन सोल्जर आ जाता है, उस रूइन के ऊपर बैठ जाता है। उसके वेट की वजह से जो रूइन है वो टूटने लगता है। जो रॉबिन है वो कहती है कि तुम उसको तोड़ क्यों रहे हो, वहां से हट जाओ, तुम्हें पता है इसका कीमत कितना है। तो जो डिवाइन सोल्जर है वो कहता है कि इसका कोई कीमत नहीं है, ये बस एक कबारा है। और उसके बाद वो कहता है मैं यहाँ पर आया हूँ गॉड एंड्रू के आदेश से, और तुम ब्लू सी के जो लोग हो वो लोग यहाँ पर इलीगली घुसे हो, तो तुम लोगों को एलिमिनेट करने का काम मिला है हम लोगों को। हम लोग देखते हैं कि वो रॉबिन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो रॉबिन है वो अपने डेविल फ्रूट का पावर यूज करती है। हम लोग देखते हैं कि उसके गर्दन का, हाथ का, पैर का, हर जगह का हड्डी तोड़ देता है, उसका कबारा बना के उसको फेंक देता है। और उसके बाद जो रॉबिन है वो कहती है कि आजकल के लोगों को देखो, हिस्ट्री के लिए कोई इज्जत ही नहीं है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक शैंडियन छुप छुप के देख रहा है जो जोरो है वो जा रहा है और कहता है कि ये तो ब्लू सी का पीपल है, मुझे इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि वो दूर से दौड़ते हुए आता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। जो जोरो है वो कहता है कि ये इतना गुस्से में क्यों है। वो अपना तलवार निकालता है लेकिन उसे वार नहीं करता। हम लोग देखते हैं कि उसे एक पंच करके खत्म कर देता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर एक डिवाइन स्क्वाड का मेंबर आ जाता है, उसे मार देता है एक और शैंडियन फायर करके। और जो शैंडियन है वो जोरो के सामने आ जाता है। जो जोरो है वो कहता है कि तुम प्रीस्ट नहीं हो तो मेरे ऊपर हमला मत करो, मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहता, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो जोरो के ऊपर भी फायर कर देता है, लेकिन उसका जो गन्स है वो स्पेशल है। हम लोग देखते हैं कि उन गन में से पहले फ्लैश निकलता है और उसके बाद वहां से गोली निकलता है। उस फ्लैश की वजह से जो जोरो है उसे दिखाई नहीं देता, उसे डॉज करने में, अटैक करने में भी मुश्किल होता है। हम लोग देखते हैं कि ऐसे ही 2-3 बार उसके ऊपर अटैक करता है। जो जोरो है वो उसके साथ नहीं कर पा रहा है फाइट। हम लोग देखते हैं कि वो उसके सामने आता है और एक लात मारता है, जोरो को दूर फेंक देता है। जोरो को बहुत ज्यादा लगता भी है। और उसके बाद वो शैंडियंस कहता है कि तुम्हें तो बहुत ज्यादा पावर है, मैंने तुमको अंडर एस्टिमेट किया था। जो जोरो है वो कहता है कि मैंने तो तेरे को ओवर एस्टिमेट किया था, तू तो बहुत ज्यादा वीक है। हम लोग देखते हैं कि वो उसके ऊपर और भी ज्यादा गोली चलाता है। जो जोरो है वो बचने की कोशिश करता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अपने पैर में लगा हुआ जो स्केट है वहां पर ब्रेथ डायल लगा होता है। हम लोग देखते हैं कि उससे एकदम जोरो के पीछे आ जाता है। जो जोरो है वो कहता है कि वो तो अपनी जगह से हिला भी नहीं, उस स्केट की वजह से हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि जोरो को आउटरन कर देता है स्पीड में, क्योंकि उसके पास स्केट है, उसके पास मशीन है। लेकिन जो जोरो है वो दौड़ रहा है। हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है वो दौड़ते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहां से उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन जो शैंडियन है वो कहता है कि तुम्हें तो डायल के बारे में घंटा कुछ नहीं पता। हम लोग देखते हैं कि उसके हाथ में एक डायल होता है, उसको चालू कर देता है और उससे बनने लगता है मिल्की रोड। और वो कहता है कि ये है मिल्की डायल। हम लोग देखते हैं कि वो एकदम से जोरो के सामने आ जाता है और उसके मुंह के सामने उसके जो गन्स है वो रख के गोली चला देता है। लेकिन जो जोरो है बहुत ही मुश्किल से हवा में डॉज करता है और उसके बाद वो बंदा वहां से हट जाता है और कहता है कि हवा में बस डॉज करने से कुछ नहीं होता, तुम्हें आगे पीछे भी देखना पड़ता है कि क्या चल रहा है। हम लोग देखते हैं कि जोरो के सामने मिल्की रोड से एक बहुत बड़ा वार्म आ जाता है और जोरो को खाने ही वाला था। लेकिन भाई जोरो भी कुछ काम नहीं। हम लोग देखते हैं कि वो अपने स्वॉर्ड से उसको बीच में से चीर डालता है और उसके बाद वो कहता है कि अगर इसको बेक करे तो हम लोग खा भी सकते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो शैंडियन पीछे से आ जाता है, जोरो के ऊपर हमला करता है। लेकिन जो जोरो है उसे इस बार डैमेज होता है। हम लोग देखते हैं कि उसके पैर में गोली लग जाता है। वो छुप छुप के कहता है कि उसके पास एक गन है जहाँ से फ्लैश लाइट जलता है और मेरे को गोली भी लग गया, अब मैं क्या करूँ। और उसके बाद ही उसे कुछ याद आता है। हम लोग देखते हैं कि वो पेड़ के पीछे से बाहर निकलता है और कहता है कि तुम्हारे फ्लैश गन अब काम नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास है गॉगल्स। और उसके बाद जो शैंडियन है वो कहता है कि अरे ये तो नॉर्मल गॉगल है। जो जोरो है वो कहता है कि इसको कैसे पता चल गया। तो शैंडियन है वो कहता है कि तुम एक स्वॉर्ड्समैन हो तो तुम्हें पास आना पड़ेगा, लेकिन मैं उसका चांस कभी भी नहीं दूंगा। हम लोग देखते हैं कि वो जोरो के ऊपर फायर करता है और जो जोरो है वो दौड़ते ऊपर से नीचे कूद जाता है। और हम लोग देखते हैं कि जब वो ऊपर से नीचे कूदता है उसके पैर में जो ऊन है वहाँ से बहुत ज़्यादा खून निकलता है, उसे बहुत ज़्यादा दर्द ही होता है। उसके बाद जो शैंडियन है और भी बहुत सारी गोलियां चलाता है। हम लोग देखते हैं कि जोरो वहाँ से छुप जाता है और जो जोरो है वो छुप छुप के बहुत सारी भाषण देता है। और जो भाषण है वो ना उस शैंडियन को समझ में आता है ना मुझे समझ में आता है। और उसके बाद जो जोरो है वो कहता है कि मेरे पास है कैनन और तुम्हारे पास है छोटे पिस्तल, तो मैं अपने कैनन से तुमको उड़ा दूंगा। जो शैंडियन है वो कहता है कि लगता है तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारे पास कोई भी कैनन नहीं है। हम लोग देखते हैं कि वो फिर से मिल्की डायल को यूज करता है और ऊपर से नीचे की तरफ एक रास्ता बना लेता है और बाहर से पूरी तेजी से नीचे की तरफ कूदता है। हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है वो अपने एक हाथ को पकड़ लेता है और वो यूज करता है वन शॉट स्टाइल। और जो जोरो है वो कहता है कि मैं अपना लॉन्ग डिस्टेंस अटैक करने वाला हूँ और वो चिल्ला के कहता है 360 कैलिबर फिनिक्स। और भाई ये टेक्निक इतना ज़्यादा खतरनाक है कि क्या बताऊँ। वो लॉन्ग रेंज में स्वॉर्ड से अटैक कर रहा है और इस बंदे को चीर देता है, उसका खून मून निकल जाता है, वो वहीं पर ही डाउन हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग चॉपर को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो रोते हुए
लिए जा रहा है और कहता है लूफी ज़ोरो कहाँ पर हो। हम लोग देखते हैं कि वो एक रूइन पे पहुंच जाता है और कहता है कि लगता है सबसे पहले मैं पहुंच गया हूँ। और उसके साइड में एक प्रीस्ट होता है, उसे इग्नोर करता है क्योंकि उसे दिखता ही नहीं। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग वाइपर के साथ लूफी का फाइट देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो वाइपर है वो एक बजूका चला देता है, लेकिन जो लूफी है वो गम गम बैलून का यूज़ करता है, उसका जो बुलेट है उसे रिपेल कर देता है। उसके बाद जो वाइपर है वो फिर से अटैक करता है, लेकिन लूफी फिर से गम गम बैलून का यूज़ करता है, उसे घंटा कुछ नहीं होता। और जो लूफी है वो कहता है कि अगर तुम उस वेपन के ऊपर डिपेंडेंट हो तो तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। तो उसके अगले सीन में हम लोग गोइंग मैरी का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो सांजी है वो किसी के साथ फाइट कर रहा है और वो कहता है कि मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा बास्टर्ड। जो सांजी है वो किक करने की कोशिश करता है और वहाँ पर एक खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक देता है उसे कोई। हम लोग देखता है कि जो सांजी है वो एक ही शॉक से बेहोश हो जाता है। जो उसप और नामी है वो दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। जो उसप है वो कहता है कि मजाक मत कर, उठ जा, तुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि सांजी सच में बेहोश है। और जो उसप है वो कहता है कि मुझे उसका हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रहा है। हम लोग देखता है कि वहाँ पर और कोई नहीं, गॉड एंड्रू खुद आके बैठा हुआ है और वो कहता है कि मैं तो तुम लोगों को मारने के लिए भी नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे देखते ही ये बंदा मेरे को मारने आ गया था, मेरा कोई दोष नहीं है अगर ये मर जाता है तो जो गनफॉल है वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए एनेरू। और जो एनेरू है वो कहता है कि अरे मेरे फॉर्मर गॉड 6 साल हो गया है ना मेरे सीनियर गॉड। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है, ये वाला वीडियो भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।